तो बच्चों देखो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे थे, इसमें शायद हमारा ये स्पीड वाली टर्म रह गई है। तो देखो स्पीड निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो वेलोसिटी है, अगर आपने ये जो वेलोसिटी आपको गिवन है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मतलब यहाँ पर t इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना √25, तो √25 को क्या लिख दोगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आगे कुछ और न्यूमेरिकल है, इनको करना शुरू करते हैं हम लोग। x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। देखो क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी कब, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब जो भी एक्सेलरेशन आपने निकाला उसको किसके बराबर रख दो 0 के बराबर रख दो। अब वहां से जो टाइम आएगा उसको वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब पोजीशन की फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करोगे इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों dx बाई dt करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 0, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब अगर आपको टाइम मिल जाए तो वेलोसिटी आपकी फाइंड हो जाएगी, लेकिन टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसने एक कंडीशन दी है आपको, जब एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों 0 हो। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे 0 करेंगे, अगर आपने ये जो वेलोसिटी की टर्म है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा 6t माइनस 6, ठीक है। और कब, व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो इसको किसके बराबर रख दो 0 के बराबर रख दो, मतलब ये जो टर्म आई है आपके पास 6t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो बेटा 6t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो t इक्वल टू क्या हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये टाइम 1 यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। देखो कैसे v इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड, आंसर, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब बात करते हैं x की रिलेशन दिया हुआ है बेटा आपको t इक्वल टू √x प्लस 2 टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। देखो वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी वो वाला टाइम आपको चाहिए, तो इसको पहले आपको t की टर्म में नहीं दिया हुआ है बल्कि x की टर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें फंक्शन किसके टर्म्स में चाहिए होता है टाइम्स की टर्म में चाहिए होगा, तभी तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो t दिया हुआ है आपको √x प्लस 2, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू √x, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, इसको इधर ले आता हूँ इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, इधर क्या हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये आपके पास एक फंक्शन आ गया x का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, dx बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 2t माइनस 4 आ गया, ठीक है। dx बाई dt करा तो क्या आ गया 4 आ गया। टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, ये वेलोसिटी आ गई आपकी, dx बाई dt क्या होता है आपके पास वेलोसिटी होता है, तो 2t माइनस 4 किसके बराबर रख दो 0 के, तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों 4/2 मतलब 2 सेकेंड यहाँ पर आपके पास टाइम आ गया इसका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व किया। अब देखो एक और न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट, देखो एक्चुअल में ये दिया क्या हुआ है आपको, ऐसे कोऑर्डिनेट होता है ना AT और BT स्क्वायर, ये x, y आपको गिवन है, समझ गए। तो x, y आपको गिवन है, इससे आपको पोजीशन की, पहले तो आपको ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन की आपको एक फॉर्म बनानी है। तो x की फॉर्म कैसे बनाओगे आप पोजीशन की, मान लो ये r वेक्टर से डिनोट कर दिया हमने, क्या हो जाएगा बच्चों ATIK प्लस BT स्क्वायर JK, समझ गए बात को। देखो ये चैप्टर शुरू हुआ था उसी में सबसे पहले मैंने आपको एक पोजीशन वेक्टर बनाना सिखाया था, ठीक है, तो वहीं से हम लोगों ने निकाला है। अब देखो इसको करना है हम लोगों को, पोजीशन हमारे पास आ गई, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये पोजीशन है, इसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया ये dr बाई dt, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करा तो AIK प्लस 2BT JK,
ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसी वेलोसिटी को ये तो फर्स्ट टर्म आपकी होगी, दूसरी टर्म्स के लिए क्या करना है आपको, इसी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन कर दो। तो यहाँ पर ये a के साथ क्या t है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इधर क्या बचा 2b j कैप, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, 2b j कैप इसका एक्सेलरेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल, देखो पार्टिकल की इक्वेशन चाहिए इसको। अब देखो गिवन क्या है हमें, x इक्वल टू ए टी, तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू एक्स अपॉन है, दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो ये पार्टिकल किस पाथ पे जा रहा है इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, तो वो इक्वेशन बना देते हैं हम लोग। तो बी टी स्क्वायर, देखो b और t की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन है, यहाँ से इसको इसमें पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, y इक्वल टू बी अपॉन है, कॉन्स्टेंट हो गया, और ये एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये किसकी इक्वेशन है। देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर यहाँ पर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, और पावर 2 है तो मतलब या तो ये पैराबोला हो सकता है या फिर हाइपरबोला हो सकता है। अब आपको बताना है ये क्या होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। v इक्वल टू बीटा एक्स की पावर -2n देन फाइंड एक्सेलरेशन। देखो बच्चों अब एक चीज ध्यान से देखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए ये टाइम्स की टर्म्स में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ किसकी टर्म्स में दिया हुआ है, किसकी टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में। तो एक्सेलरेशन के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको, एक होगा dv बाई dt, दूसरा होगा v dv बाई dx। समझ गए बात को। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सेकंड वाला फॉर्मूला के लिए क्या करोगे, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकाल दोगे, चलो कैसे निकालोगे, v लिख दिया, v कितना है, बीटा एक्स की पावर -2n और dv, v कितना है बेटा, बीटा एक्स की पावर -2n अपॉन dx। अब देखो इसको, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये जो सॉल्व होगा ये कैसे होगा, बीटा को तो बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा स्क्वायर और x की पावर माइनस का 2n, ये आपके पास प्रेजेंट है। बचा क्या, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर -2n। बच्चों ये x की पावर n वाला फॉर्मूला है नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, x की पावर n को क्या करते हैं, n x की पावर n-1, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या है, माइनस का 2n, तो x की पावर माइनस का 2n कैसे निकालोगे, माइनस का 2n, x की पावर माइनस का 2n -1। समझ गए बात को। तो इसको कैसे लिखा आपने, बीटा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस का 2n, और इसको पूरी टर्म्स को कैसे लिखा आपने, -2n एक्स की पावर माइनस का 2n -1। ठीक है, अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको फाइनली रिजल्ट, 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या लिख दोगे, एक्स की पावर माइनस का 4n -1, और ये आपका आंसर, और यही आपका एक्सेलरेशन हो गया। समझ गए बात को, कैसे इस टर्म्स में क्वेश्चन आएंगे और कैसे इस टर्म्स में आपके क्वेश्चन आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, फाइंड टाइम। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जो भी निकालना है वो डिफरेंशिएशन से सीधा सीधा हो जाएगा। फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0, मतलब ये डिस्टेंस की आपको इक्वेशन दी हुई है और एक्सेलरेशन तक लेके जाना है, मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी, दोबारा करोगे तो एक्सेलरेशन, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो dx बाई dt क्या देगा आपको, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, टाइम कब का, जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। पहले एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या हो, dv बाय dt। तो देखो इसका फिर से एक्सेलरेशन का इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब ये क्या करना है बेटा, इसको 0 के बराबर रखना है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। देखो 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी इक्वल टू 0, यहाँ पर नहीं रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ताकि सिंपल लगे आपको। तो देखो टाइम निकालना है, तो 2 कॉमन लेके हटा दो, तो अल्फा माइनस 3 बीटा
टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, ये तो हो गया अल्फा, तो इधर कितना है 3 बीटा, तो टी इक्वल टू क्या हो गया अल्फा अपॉन 3 बीटा, और ये आपका आंसर। हाँ, ये बात समझ में। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है, आपके आंसर बहुत इजी होते जाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा बच्चों। देखो फॉर्मूला पढ़ो, उसमें जितने टाइप के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो करते रहो। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जितने न्यूमेरिकल किए, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग। देखो रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल ए इक्वल टू, रिटार्डेशन वर्ड का ध्यान रखना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आपको के वी क्यूब गिवन है, तो रिटार्डेशन क्या होगा माइनस का के वी क्यूब। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल कब होगी, टी इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है बेटा, वी नॉट है। फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी आफ्टर, पहला है टाइम इक्वल टू टी टाइम पे आपको वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है। मान लो कि वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को फाइंड, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखो दिमाग कैसे लगाना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, डी वी बाई डी टी। ठीक है, कितना है ये माइनस का के वी क्यूब। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों, ये v उधर है, v को इधर लाना पड़ेगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। तो आपको ये v क्यूब को इधर लेके आया, तो v क्यूब को इधर लेके आया तो 1/v³ हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा dv, और dt को इधर ले गए तो माइनस का k dt। आ रही बात समझ में। अब ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, देखो यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, तो यहाँ पर क्या करो, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से, v नोट से v तक। आ रही बात समझ में, v नोट से v तक, और टाइम कहाँ था, t इक्वल टू 0, तो 0 से t तक इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये लिमिट लगाना समझ गए। अब आगे देखो, देखो v जो है 1/v³ दिया हुआ है, तो अगर ना समझ में आए तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक टर्म बनेगी v माइनस 3। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये x की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो क्या होगा n x की पावर n-1, मतलब अगर v की पावर -3 है और v के टर्म्स में आपको डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो देखो इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो x की पावर कितनी है यहाँ पर, मतलब v की पावर कितनी है -3, तो कि v की पावर -3 + 1 अपॉन v की -3 + 1 कितना हो गया बच्चों, v की पावर -2 अपॉन -2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2 v 1/2 और ये 1/v²। आ रही बात समझ में, -1/2 अपॉन v² से लिखा जा सकता है आपके यहाँ पे। तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन देखो इसका करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक टर्म आई है -1/2 v², और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी है, v नोट से v तक। ठीक है, ये k जो है कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लिया तो माइनस क्या आया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो t यहाँ पर लिखा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से t तक। ठीक है, सिंपली समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इस पूरी टर्म्स को चलो बाद में लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस का 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, 1/v² जो है ये v नोट से v तक लिमिट है, माइनस का k, t की लिमिट है t से 0, तो माइनस से माइनस गया बेटा। ठीक है, माइनस से माइनस गया, अब क्या बचा 1/2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये जो लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/v नोट का स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा बेटा, t-0। ये यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। फाइंड क्या करना है आपको, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो k और भी बाहर है यहाँ पर, तो k भी इधर आ जाएगा। अब v की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो ये 2 उधर ले जाओ, 1/v नोट का v का स्क्वायर 1/v नोट का स्क्वायर इक्वल टू 2kt। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपने v² ले लिया, इधर भी v नोट का स्क्वायर हो गया, ये इधर v नोट का स्क्वायर चला गया, यहाँ पर v² चला गया, इधर हो गया 2kt।
ठीक है। अब ये जो नीचे की वैल्यू है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वी नोट स्क्वायर, वी स्क्वायर इधर कितना हो गया 2kt वी स्क्वायर वी नोट का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको, वी की वैल्यू, तो सारी वी की वैल्यू को एक साइड ले लो, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, वी नोट स्क्वायर इक्वल टू 2kt वी स्क्वायर वी नोट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा तो अब कॉमन लो इसमें से, वी स्क्वायर कितना बचा 2kt, या फिर स्क्वायर से लिख दो 1 प्लस 2kt वी नोट का स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी क्या है वी नोट का स्क्वायर, तो यहाँ पर वी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, वी नोट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2kt वी नोट का स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये बात समझ में, बाकी ये आप अपने हिसाब से करते रहना, कैलकुलेशन मैंने सॉल्व करके बता दिया। मेन कॉन्सेप्ट था जो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद पूरा देखो डिफरेंशिएशन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत आना जरूरी है। काइनेमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होगा, बाकी पूरी फिजिक्स में आपको बहुत परेशान करने वाला है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की। आपको डिस्टेंस भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको गिवन क्या है, a इक्वल टू के वी क्यू। अब डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस की टर्म्स में आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, तो a को डिस्टेंस की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद करो क्या है, v dv बाई dx लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k वी क्यू, और कैसा माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि आपको जो है एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो रिटार्डेशन मतलब माइनस। ठीक है, अब देखो वही इंटरचेंज कर लो सारा कुछ, तो यहाँ पर v dv और इधर v क्यूब आ गया। ठीक है, इधर माइनस का k और dx इधर आ गया। समझ गए बात को। अब देखो बच्चों इससे ये कट जाएगा, तो कट पिट के यहाँ पर v की पावर -2 dv इक्वल टू माइनस का k dx आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर v नोट से v तक इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको बाहर लिया तो 0 से x तक का, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया वो पॉइंट जो है वहां तक इसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल की, और जहां गया मान लो वो x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन, v की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, v की पावर -1 अपॉन -1, तो कितना हो गया बच्चों -1 अपॉन v। तो लिखते हो यहाँ पर इसका पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आता है बच्चों, माइनस का 1 अपॉन v। ठीक है, और लिमिट क्या है, ये माइनस बाहर ले लिया हम लोगों ने v नोट से v तक, इधर भी माइनस के है, और 1 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 0 से x तक आपने लिमिट लगा दी, ये 1 से बन गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v नोट इक्वल टू x, और k मल्टीप्लाई में करो तो kx माइनस 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको v की वैल्यू कब, फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t0, टाइम t पे और x पे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, और x के रेस्पेक्ट में हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, वही v नोट माइनस v अपॉन v नोट इक्वल टू kx। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते रहो, बाकी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ये v नोट उधर ले गए, v नोट माइनस v इक्वल टू kx v नोट, तो बच्चों v नोट माइनस जो है v उधर ले गए, तो यहाँ पर v कॉमन लिया आपने, कितना बचा 1 प्लस kx v नोट, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, v इक्वल टू आ जाएगा v नोट अपॉन 1 प्लस kx v नोट। देखो कैलकुलेशन आपका पार्ट है, वो आपको करना है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, t इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब देखो इसमें एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ये टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है x, जब क्या में दिया हुआ क्या होता है, x के फंक्शन में दिया हुआ होता है टाइम। समझ गए बात को, तो हम उसका dx बाई dt करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलती है। अब कहां तक पहुंचना है, एक्सेलरेशन, लेकिन दिया हुआ उल्टा है, तो क्या करें, तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे हम लोग, dx बाई dt बाई dx के टर्म्स में ही इसका एक डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब इसको ये क्या है बेटा आपके पास 1 अपॉन वेलोसिटी,
ठीक है, क्योंकि dx बाई dt वेलोसिटी होती है, तो dt बाई dx कितना होगा 1 अपॉन वेलोसिटी। तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। आ रही बात समझ में। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आसान है, क्या कर देंगे इसका dv बाई dt, क्या देगा आपको एक्सेलरेशन कैसे, देखो इसको 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब x की पावर -1। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, अब देखो सबसे बड़ी बात, ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर v dv बाई dx वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो x की टर्म्स में है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हटाओ यहाँ से, ये लगाओ, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर लगाया a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, कितना आ गया बच्चों 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 डॉट, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा -1 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2, ठीक है। अब ये कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल टू -1 और -2 कितना हो गया -3 ऊपर है, नीचे आएगा तो प्लस का 3, तो माइनस का 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करने हैं। अब देखो यहाँ पर, अच्छा एक टर्म्स और रह गई, इसके अंदर का भी ये जो है चेन रूल यहाँ पर यूज करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फा, तो इधर भी आपके पास क्या आएगा 2 अल्फा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आगे बात समझ में। अब देखो इसको और मॉडिफाइड कर सकते हो आप, और मॉडिफाइड क्या कर सकते हैं, ये बेटा यहाँ पर 1 अपॉन वी ये है, तो v इक्वल टू क्या है आपके पास 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो क्या है इसको a एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा अपॉन वी क्यूब नहीं लिख सकते हम लोग, कई बार इस टर्म में भी आपको आंसर मिल सकता है। अब देखो न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए हैं, अब कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो ध्यान से समझना, इसको रफ कर देता हूं मैं। When particle move with constant velocity, देखो कोई पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब 50 किलोमीटर पर हावर पहले था, बाद में भी 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या चेंज इन वेलोसिटी भी, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन dt। टाइम, तो देखो v फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 50, टाइम कितना है जो भी लगा होगा, मान लो 10 सेकंड लगा, तो बच्चों 50 माइनस 50 कितना हो गया 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। तो यही तो लिखा है यहाँ पर, when particle move with constant velocity then its acceleration will be 0, तो 0 लिख दिया, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसने बोल दिया कि ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, if particle move with constant velocity then average velocity और instantaneous velocity बराबर होगी। अच्छा तो ये भी देखते हैं, देखो कोई पार्टिकल है, कोई गाड़ी है 50 मीटर पर से किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चला रहे हो, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, क्या करोगे, सडनली देखोगे मीटर में, आप सामने देख रहे थे 50 की स्पीड थी, आपको नहीं देखा, सडनली देखा तो भी 50 ही दिखेगी, फिर सामने देखने लगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कितनी दिखी 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कितना होगा, एवरेज भी तो 50 है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सीलरेशन विच ऑपोज द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देखो बच्चों, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और कोई पीछे से गाड़ी को रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जब वेलोसिटी की ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाया जाता है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों रिटार्डेशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में कोई चीज जा रहा है उसके उसी डायरेक्शन में आपने अगर एक्सेलरेशन लगा दिया तो स्पीड बढ़ेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने को ही क्या बोला जाता है फिजिक्स में, रिटार्डेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो आज इतना ही पढ़ दें, इसके कुछ और स्पेशल पॉइंट हैं वो हम लोग आगे लिखना शुरू करेंगे।